नमस्कार। आज हम असफलता यानी फेलियर को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया समझने वाले हैं। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये असफलता आखिर है क्या? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या ये किसी सफर का अंत है या कुछ और? तो चलिए सबसे पहले तो असफलता की परिभाषा को ही नए सिरे से समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि हार मान लेना असल में असफलता की मंजिल नहीं, बल्कि उसकी तरफ जाने वाला एक रास्ता है। ये एक प्रोसेस है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। और इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि असली फेलियर वो नहीं है जब कोई मुश्किलों से जूझ रहा हो। नहीं, चुनौतियां तो आती ही हैं। असली फेलियर तो तब है जब कोई हिम्मत हार जाए, जब सरेंडर कर दे। तो ये जो हार मानने वाला पल होता है वो क्या है? इसे सिर्फ एक एक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े, एक निर्णायक मोड़ की तरह देखना चाहिए। तो हार मानना क्या है? ये एक फैसला लेना है। ये वो फैसला है जिसमें इंसान उस कामयाबी की उम्मीद छोड़ देता है जो शायद शायद बस थोड़ी और कोशिश के बाद मिल जाती। ये एक चॉइस है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। और हाँ, इस फैसले की एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक बहुत बड़ी कीमत। और ये सिर्फ मौका गंवाने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि असल में क्या-क्या हाथ से चला जाता है। जब कोई कोशिश करना बंद कर देता है तो तीन बहुत कीमती चीजें खो जाती हैं। सबसे पहले तो तजुर्बा, एक्सपीरियंस, जो हमें सिखाता है। फिर आत्मविश्वास, जो आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और आखिर में खुद को बेहतर बनाने का वो पूरा प्रोसेस ही रुक जाता है। और यही यही तो असली पेच है। इन्हीं चीज़ों की कमी, मतलब एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और इम्प्रूवमेंट का ना होना, यही मिलकर असफलता को जन्म देती है। तो फेलियर कोई एक पल नहीं है, बल्कि इन ज़रूरी चीज़ों का हाथ से निकल जाना है। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? अगर हार मानना एक रास्ता है, तो दूसरा है संघर्ष का रास्ता, मतलब चुनौतियों से लड़ते रहने का रास्ता। और इन दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ हार मानना है, जिसका मतलब है अपनी हदों को, अपनी लिमिटेशंस को मान लेना। और दूसरी तरफ है संघर्ष करते रहना, जिसका मतलब है नई नई संभावनाओं को खोजना, एक्सप्लोर करना। तो अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इसके मूल निष्कर्ष पर। इस पूरी सोच का निचोड़ इस एक लाइन में है कि हार मान लेना उस क्षण को जन्म देता है जब व्यक्ति संभावनाओं को छोड़कर सीमाओं को स्वीकार कर लेता है, और यही असफलता का मूल कारण बनता है। मतलब फेलियर की असली जड़ कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी एक फैसले में है। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब अगली चुनौती आए तो कौन सा रास्ता चुनना है? वो जो संभावनाओं को छोड़ देता है, या वो जो उन्हें तलाशता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।